और अब बात करते हैं इंडिया 10 बजे की और शुरुआत करते हैं बीकानेर के साथ। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव आज बीकानेर की बड़ी खबर बता रहे हैं। बीकानेर में आज भाजपा ने हल्ला बोलकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ साथ जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह सहित कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि हमने न केवल आक्रोश रैली निकाली है बल्कि कांग्रेस के खिलाफ एक ब्लैक पेपर भी जारी किया है। मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान अपराधियों का गढ़ बन चुका है, हर तरफ विफलताएं साफ दिख रही हैं। ऐसे में आम आदमी परेशान है और इसीलिए भाजपा सड़कों पर है कि कांग्रेस चेत जाए और कम से कम ऐसे मुद्दों पर ध्यान दे। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित अत्याचार भी लगातार बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि अर्जुन मेघवाल पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन इस हल्ला बोल अभियान के दौरान अरसे बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री भाजपा के कार्यक्रमों में सड़क पर नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना भी साधा। मतलब साफ है कि अब भाजपा चुनावी तैयारियों में एक तरह से अभी से जुट गई है। भारी घाटे की मार झेल रहे हाड़ौती अंचल के लहसुन उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी। कोटा दौरे पर आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए किया ऐलान। केंद्र सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत करेगी किसानों की लहसुन की समर्थन मूल्य पर खरीद। असल में आमतौर पर लहसुन की समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन इस इलाके में इस बार 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक इलाके में लहसुन का रकबा किया गया था। लेकिन बम्पर उत्पादन के बाद दाम ऐसे औंधे मुंह गिरे कि किसान मंडियों में कहीं 2-5 रुपए किलो तो कहीं 8 से 10 रुपए किलो में अपना लहसुन बेचने को मजबूर हो रहा है, जबकि लहसुन की लागत ही उत्पादन में 25 से 30 रुपए किलो तक आ जाती है। ऐसे में राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन की सरकारी खरीद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को मूव किया था और अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के इस बड़े बयान से साफ हो गया है कि सरकार ने लहसुन की सरकारी खरीद की सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। अब हाड़ौती अंचल के किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही 30 से 35 रुपए किलो के किसी भाव में उनके लहसुन की सरकारी खरीद हो जाएगी और मुनाफा नहीं तो कम से कम लागत तो गले नहीं पड़ेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कोटा दौरे के दौरान मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का भी जमकर बखान करने का प्रयास किया और खासकर भगवान राम का मंदिर बनाने, धारा 370 हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक करने, बेहतर कोविड प्रबंधन और मोदी सरकार की शानदार विदेश नीति जैसी प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करने का प्रयास किया। तो साथ में गहलोत सरकार पर कई तरह के तंज कसने में भी कोई कमी नहीं रखी। तो जाते जाते दावा ये भी करके गए कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कम से कम 2 सीटें जरूर जीतेगी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का भरतपुर में तीसरा दिन विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। वहीं ग्रामीणों की ओर से किया गया नागरिक अभिनंदन। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का पंचायत समिति सेवर के अचलपुरा गांव में पेयजल एवं अन्य समस्याओं का समाधान कराए जाने पर आज नागरिक अभिनंदन किया गया। मंत्री गर्ग ने कहा कि नलकूप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है, किंतु जल जीवन योजना के तहत घर घर नल लगाने का कार्य आगामी 6 माह में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क से अचलपुरा गांव एवं मरवाड़ा के लिए नवीन सड़कें बनवाई जाएंगी। पर्याप्त मात्रा में चंबल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3100 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत की गई है, जिसे पूरा होने में 3 से 4 वर्ष लगेंगे। वहीं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने दिवंगत लोगों के घर जाकर उनके परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त की। थार के रेगिस्तान में जीवनदायिनी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी नहर में 2 महीने की नहरबंदी के बाद आखिरकार पानी पहुंचा। बेहतर कार्य योजना और जिले वासियों के बेहतर प्रयास के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने समस्त जिले वासियों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। 2 महीने की नहरबंदी और नहर के टूटने के बाद रविवार देर शाम को नहर में पानी आया और सोमवार शाम तक 1458 आरडी मोनगढ़ में पानी की आवक हो जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जैसलमेर जिले के लोगों को आभार जताया। उन्होंने बताया कि जैसलमेर और पोखरण शहरी इलाकों में जोन बनाकर नहरबंदी के दौरान पानी की आपूर्ति की गई, जिससे नहरी क्षेत्र में लोगों को पानी की समस्या नहीं रही। उन्होंने बताया कि नहरबंदी बढ़ने के कारण शटडाउन भी लेना पड़ा, लेकिन लोगों ने इस दौरान पानी का कम उपयोग कर नहरबंदी में जिला प्रशासन और पेयजल विभाग को पूरा सहयोग दिया। जिला कलेक्टर ने इस सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ही जैसलमेर के लोगों का तहे दिल से आभार जताया और कहा कि इस विपरीत स्थिति में सभी के सहयोग से जिले में पेयजल का प्रबंध सराहनीय रहा।
सीमावर्ती जिले जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर में पानी आने के बाद अब धीरे धीरे पानी की आवक होती जा रही है। अब तमाम डिग्गियां और टंकियों को भरा जाएगा, जिससे पेयजल की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। आगामी दिनों में पेयजल के संकट भी है वो दूर होगा।